हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। शारदा लिमिटेड टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2019। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट on 1st August 2019. The following summarized profit and loss account has been prepared for the year ended 31st March 2020. शारदा लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस एक लिया है 1st अप्रैल 19 को, जिसका इनकॉर्पोरेट हुआ है 1st अगस्त 19 को, यानी कि ये हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट है 1,74,400 और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, तो एडजस्टमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सेल्स रेशो बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वॉज 1:3। तो सेल्स रेशो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है 1:3। सेकेंड है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड एट द रेट ₹2,500 पर मंथ अप टू सितंबर 2019। ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है 2,500 पर मंथ अप टू सितंबर 19। सितंबर 19 तक आप 2,500 रुपये पेड कर रहे हो एंड और देयर आफ्टर इट वॉज इंक्रीज्ड बाय ₹600 पर मंथ, यानी कि उसके बाद सितंबर 19 के बाद आपका रेंट 600 रुपीज़ से पर मंथ इंक्रीज़ होगा, यानी कि सितंबर तक जो रेंट 2,500 है वो सितंबर के बाद 2,500 में 600 प्लस करेंगे तो 3,100 हो जाए। ओके, तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट पे आ जाते हैं और टाइम रेशो, हमें सेल्स रेशो दिया हुआ है लेकिन टाइम रेशो अभी भी हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा बेस है कि टाइम और सेल्स के अकॉर्डिंग हमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन करने, कुछ प्री और पोस्ट में भी डालने। ओके, ठीक है। तो पहले टाइम रेशो कैलकुलेट करते हैं। हम अप्रैल से हमने परचेज़ किया हुआ है, तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फरवरी और मार्च। तो अप्रैल में हमने परचेज़ किया और 1 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो रजिस्ट्रेशन हुआ ना। 1 अगस्त को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखिए रेड से हाईलाइट किया हुआ है। तो 4 मंथ हमारे प्री में आते हैं और 8 मंथ पोस्ट में आ जाते हैं, तो इसे और शॉर्ट करके हम 1:2 टाइम रेशो बना सकते हैं। अभी रेंट की एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, सेम वैसे ही लिखेंगे और प्री और पोस्ट का टाइम भी अलग अलग कर लेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमारे प्री में है और उसके बाद के पोस्ट में है, लेकिन सितंबर तक हमें दिया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि सितंबर तक हम 2,500 रुपये रेंट देंगे, लेकिन उसके बाद से हमारा रेंट 600 से इंक्रीज़ होगा, यानी कि 2,500 प्लस 600 3,100। ठीक है, तो प्री में हमारा कितना महीना आ रहा है, जुलाई से लेकर अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो 2,500 इंटू 4 मंथ है ना, तो 4 करेंगे तो 10,000 हमारा प्री का आएगा। बाकी हमारा अगस्त और सितंबर तक का तो 2,500 है, तो इंटू 2, ओके, 5,000 प्लस हमारा 3,100 कितना महीना दे रहे हैं हम, देखिए 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो 3,100 इंटू 6 करेंगे तो 18,600 आएगा। 5,000 प्लस 18,600 23,600 हमारा पूरा पोस्ट में जाएगा। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट आई थिंक क्लियर। थर्ड, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹7,200 टूवर्ड सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का हमारा जो भी है यहाँ पे देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है 35,200 हमारा है, तो ये 35,200 में 7,200 सेलिंग के प्रमोशन का इंक्लूड है। और उसके बाद क्या लिखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर टू बी अलोकेटेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऑन टाइम बेसिस। फिर उसके बाद आपको बोला है कि जो बचा हुआ है वो टाइम बेसिस पे आप डिवाइड करो, तो ठीक है, ट्रैवलिंग पे आ जाते हैं। थर्ड नोट्स है हमारी
फिर 35,200 उनमें से पहले तो माइनस करेंगे कितना है 7,200 जो हम सेल्स में लिख देते हैं इधर, जो हमें एसआर के अकॉर्डिंग सेल्स के अकॉर्डिंग सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हमें दिया हुआ था 1:3, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 7,200 इंटू 1/4 करेंगे तो प्री का 1,800, और 1,800 माइनस करेंगे 7,200 में से तो आ जाता है हमारा 5,400 जो पोस्ट में डालेंगे। उसके बाद 35,200 में से 7,200 माइनस करेंगे तो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है 28,000, जिसे हम टाइम रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, तो करेंगे 28,000 इंटू 1/3 क्योंकि 1 + 2 3, ओके 28,000 इंटू 1/3 तो प्री का आ रहा है 9,033, ओके जो 28,000 में से 333 माइनस करेंगे तो हमारे पास पोस्ट का आया 18,667, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी डिप्रिशिएशन पे दी हुई है। डिप्रिशिएशन इंक्लूड ₹1,800 फॉर असेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये जो डिप्रिशिएशन की अमाउंट हमें दी हुई है 24,400, सबसे लास्ट बॉटम का आइटम डेबिट साइड का, उसमें 1,800 का पोस्ट पीरियड का जो हमने मशीनरी या कुछ तो परचेज़ किया होगा वो उसमें इंक्लूड है, तो उसे माइनस करेंगे। हमारा वर्किंग नोट फॉर 24,400, उसमें से हम पोस्ट पीरियड का माइनस करके पोस्ट में ही डाल देंगे, ठीक है। न्यू मशीन परचेज इन पोस्ट पीरियड तो 18,000 डाल दिया मैंने पहले, 1,800 डाल दिया मैंने उसमें, लेकिन 24,400 में से 1,800 माइनस करेंगे तो 22,600, जिसे हम टाइम रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है 1:2, तो 22,600 इंटू 1/3 करेंगे तो 7,533 प्री का आएगा। बाकी का हमारा आया 15,067 पोस्ट में, और वो जो 15,067 प्लस 1,800 ये पूरा 16,867 हमारा पोस्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारी एडजस्टमेंट बाकी है। परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 13 September 2019 by issuing equity share of ₹10, calculation of profit and allocation of expenses between pre and post incorporation periods। आपको परचेज कंसिडरेशन देता है जब भी बिज़नेस परचेज करते हैं, तो वो आपको 30 सितंबर तक दिया हुआ है, 19 तक पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके दिया है आपको। तो आपको जो वेंडर पे इंटरेस्ट देना होगा, ये जो थर्ड पॉइंट है बॉटम से, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 7300, ये इससे रिलेटेड है। तो 6 मंथ का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि 30 सितंबर 19 तक आपको परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 5th वर्किंग नोट है, देखिए 7,300 है, तो 6 मंथ का ही लेंगे हमारा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। हमारा अगस्त में रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 4 मंथ हमारे प्री में जाएंगे और 2 ही मंथ पोस्ट में जाएंगे क्योंकि 30 सितंबर तक उन्होंने पूरा मतलब टेक ओवर करके दिया है, ठीक है। तो इस 4:2 में हमारा 7,300 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7,300 इंटू 4/6 करेंगे तो 4,867 प्री में जाएगा, बाकी का 2,433 हमारा पोस्ट में जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे इससे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट से। तो हमारा ये जो है स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, ठीक है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं, कितना है हमारा यहाँ पे 5,80,000, ओके। वो यहाँ पे लिख लिया। वो हमारे सेल्स रेशो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमें दिया हुआ था 1:3, तो 5,80,000 इंटू 1/4 क्योंकि 1 + 3 = 4, तो प्री का आया 1,45,000 और बाकी का आया 4,35,000 पोस्ट का, ठीक है। उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे
तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट है सैलरी से। तो सैलरी 82,000 है हमारी। 82,000 सैलरी है हमारा। टाइम बेस पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 82,000 इंटू 1/3, तो हमारा प्री का आया 27,333, जो हम 82,000 में से माइनस करेंगे तो 54,667 हमारा पोस्ट का आया। उसके बाद है हमारे पास स्टेशनरी 8,200, सेकेंड आइटम है हमारा। तो स्टेशनरी का हम टाइम बेसिस पे ही इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 8,200 इंटू 1/3, तो 2,733 और 5,467 हमारा पोस्ट का आया इतना। उसके बाद है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 35,200। तो इस पे हमने वर्किंग नोट किया था, तो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग इसमें जाएंगे। इसमें से हमारा सेल्स प्रमोशन को दिया था 7,200 और 28,000 हमें टाइम बेसिस पे करने के लिए कहा था, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यह हमारा जो ट्रैवलिंग का थर्ड हमने नोट बनाया है। तो 28,000 हम प्री में कितना लिखेंगे, 9,333, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3 9,333 और 28,000 में से ये 9,333 माइनस करेंगे तो 18,667। उसके बाद सेल्स प्रमोशन का भी था 7,200, इसका भी वर्किंग नोट 2 था। तो 7,200 का यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। कितने प्री में 1,800 और बाकी का है 5,400 पोस्ट में। तो उतना यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट 34,000। तो एडवर्टाइजमेंट हम सेल्स बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स है 1:3, तो 34,000 इंटू 1/4 हमारा आया प्री का 8,500। ये माइनस करेंगे 34,000 में से, तो 25,500 पोस्ट का आ जाता है। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 46,700, ठीक है। तो ये हम टाइम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 46,700 इंटू 1/3 हमारा प्री में आया 15,567 और 46,007 में से ये 15,567 माइनस करेंगे तो 31,133 हमारा पोस्ट का आया। जहाँ जहाँ मैंने एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें रेट स्टार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेंट ऑफिस बिल्डिंग का 33,600। तो इसकी हमने ये वर्किंग नोट बनाई थी। तो इसके वर्किंग नोट के अंडर 10,000 हमारा प्री में है और 23,600 पोस्ट में है। तो वैसे के वैसे लिखेंगे, ओके। वर्किंग एज पर वर्किंग नोट 2, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,300। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने 6,200 हमारा टाइम रेशो के अंडर आता है, क्योंकि फिक्स पे बेस का खर्चा है। तो 6,300 इंटू 1/3 2,100 प्री का आया, बाकी का 4,200 पोस्ट में आया। उसके बाद आ जाते हैं, कौन सा आइटम है हमारा, डायरेक्टर फीस 26,800, ठीक है। डायरेक्टर फीस 26,800 हमने टोटल में लिखा, पूरा पोस्ट में जाता है। तो प्री में कुछ नहीं लिखेंगे, 26,800 हमारा पोस्ट में ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बैड डेप्स से 5,800, ओके। तो 5,800 बैड डेप्स हम सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5,800 इंटू 1/4 हमारा आया प्री का 1,450 और पोस्ट का आया 4,350, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन टू सेलिंग एजेंट 43,000। कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्स से ही जाएगा। तो 43,000 इंटू 1/4, क्योंकि सेल्स बेस है। तो प्री का आया 10,750 और पोस्ट का आया 32,250, ओके। उसके बाद है हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट 4,500, ओके। 4,500 डिबेंचर से रिलेटेड पूरा पोस्ट में जाएगा, ठीक है। 4,500 पूरा पोस्ट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 7,300, इसकी नोट्स बनाई थी हमने। तो प्री में जितना लिखा हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे 4,867, ठीक है। और पोस्ट में जितना है उतना करेंगे। तो कितना है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर एज पर वर्किंग नोट 5,
4867 और बाकी का 2433 पोस्ट में जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंसेस 47,800 सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्स बेस पे ही जाएगा। ओके, तो 47,800 इंटू 1/4 11,950 प्री में आएगा, बाकी का 35,850 पोस्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट उसमें उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट 24,400। इस पे हमारी एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट के अनुसार कितना प्री में जाएगा 7,533 और पोस्ट में कितना है 15,067 प्लस 1,800 16,867 पूरा पोस्ट में जाएगा, तो उतना ही लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया है। अभी पूरा का पूरा लिख दिया है, जहाँ पे एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट बनाया वहाँ पे स्टार दे दिया। अभी पूरा टोटल एक्सपेंसेस का हमने प्री का टोटल किया, तो हमारा आया 1,13,916 और पोस्ट का आया 2,91,684। तो अभी ये जो हमारा प्री का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,45,000, उसमें से ये पूरा एक्सपेंसेस 1,13,916 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया 31,084, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटलाइज होता है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4,35,000, उसमें से ये पूरा जो टोटल हमने एक्सपेंसेस का किया है 2,91,684 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट 1,43,316, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।